मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो अपने डैड से कह रही थी कि उसे उन 7 लड़कों में से किसी से ही मैरिज नहीं करनी जो उन्होंने उसके लिए सिलेक्ट किया है, बल्कि वो तो मिस्टर जी से शादी करना चाहती है। जिससे जिया के डैड उसे समझाने लगते हैं कि मिस्टर जी से वो शादी नहीं कर सकती है। वो जानती है ना कि वो चल नहीं सकता है और उसे दिल की बीमारी भी है, लेकिन जिया कहती कि नहीं, वो करेगी शादी तो मिस्टर जी से ही करेगी, क्योंकि उन 7 लड़कों में से कोई भी उसे लाइक नहीं करता है और हमेशा ही वो उसे परेशान करते हैं। वहीं हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिया के डैड ऑफनेस से 7 लड़कों को अडॉप्ट करते हैं और जिया को बताते हैं कि ये उन्होंने उसके लिए इन लड़कों को सिलेक्ट किया है और फ्यूचर में बड़ी होने के बाद वो इनमें से किसी एक के साथ मैरिज करेगी। जिससे जिया तो पहले बहुत खुश हुई थी, लेकिन आज जिया ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब उनमें से किसी से भी कोई वास्ता नहीं रखेगी। कि तभी वो 7 लड़के भी वहां पर एंट्री करते हैं और जिया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं जिया के डैड उन लोगों को बड़ी ही गुस्से वाली नजर में देख रहे थे, क्योंकि इन बंदों ने उसकी बेटी को बहुत ज्यादा हर्ट किया था। लेकिन जिया के डैड उनमें से किसी को कुछ नहीं कहते और गुस्से से उन्हें घूरते हुए वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जिया ने उन्हें मना किया था और कहा था कि 7 दिन बाद जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी तब वो अपने होने वाले हस्बैंड का नाम अनाउंस करेगी। वहीं वो 7 लड़के जिया के डैड के जाने के बाद उसे इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम पर अपने पैसों का रोब जमा कर हमसे शादी कर सकती हो? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम 7 में से तुम्हें कोई भी लाइक नहीं करता और ना ही तुमसे कोई मैरिज करेगा। ये बोलकर उन 7 लड़कों ने उसे एक साथ रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ तक कि यान, जिसे जिया सबसे ज्यादा लाइक करती थी, वो उसे मगरूर और घमंडी कहता है। कि तभी वहाँ पर चालाक लोमड़ी पिया आ जाती है, जो हमेशा ही ड्रामा क्वीन बनकर सबके सामने मासूम बेचारी बनने का नाटक करते हुए दिखाती है कि जिया ने कैसे धक्का दे दिया है। उसके बाद क्या वो 7 लड़के भी जिया को धक्का देकर पिया के पास आकर उसकी केयर करने लगते हैं और जिया को बुरा भला बोलने लगते हैं कि सच में वो अमीर और घमंडी मगरूर है और उसे सच में किसी की केयर करनी नहीं आती है। वो कितनी ज्यादा बदतमीज है, वो कैसे पिया को हर्ट कर सकती है। वहीं जिया को भी याद आने लगता है कैसे पिया 2 साल पहले उसे घर में एक सर्वेंट बनकर आई थी और धीरे धीरे करके उन 7 लड़कों के दिल में उसके लिए उसने नफरत भर दी थी और उस पे हमेशा ही झूठे इल्जाम लगाती थी कि वो उसे परेशान करे। यहाँ तक कि वो हेयर क्लिप भी उसने छीन ली थी जो यान ने उसे गिफ्ट की थी। यहाँ तक कि उसने तो उस हेयर क्लिप को भी तोड़कर उसी पे इल्जाम लगा दिया कि वो उसे हेयर क्लिप नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर तोड़ दिया। और फिर क्या उन 7 लड़कों की नजरों में धीरे धीरे करके जिया गिरती गई और वो सभी के सभी बस प्रिया की ही केयर करते थे और उसे हमेशा ही मगरूर घमंडी कहते थे, जो लोगों को सिर्फ परेशान करना जानती थी। जिया का तो दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ सहन कर रही थी, ये सोच कर कि एक न एक दिन वो लोग जरूर उसे समझेंगे। लेकिन आज तक वो दिन कभी नहीं आया। वही पिया ड्रामे पर ड्रामा करती गई और यान भी उस पर इल्जाम लगाता गया कि वो पिया को कितना परेशान करती है। सच में वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। वहीं जिया ने भी अब डिसाइड कर लिया था कि अब उसे भी इन 7 की कोई फिक्र नहीं होगी। जिस तरह इन लोगों ने उसके साथ बुरा बिहेव किया, वो भी उनके साथ ऐसा ही करेगी। ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है और कोई माफी नहीं मांगती, जिससे थर्ड ब्रदर तो उसे घमंडी कहता है। लेकिन यान को जिया आज थोड़ी डिफरेंट लग रही थी, क्योंकि वो हमेशा ही उन लोगों की सारी बातें मानती थी और उनके क्लोज आने की सारी कोशिश करती थी। लेकिन आज जिया का बिहेवियर बहुत ठंडा था, इसीलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। और अगले दिन पिया को हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर आता है, जहाँ पर जिया भी आई हुई थी, लेकिन वो तो पिया के पीछे ही कुत्ते की दुम की तरह इधर उधर घूम रहा था और उसकी काफी केयर कर रहा था। और उसके लिए तो उसने अपनी सारी हदें पार कर कर घुटनों के बल बैठकर उसे उतरने में भी मदद की थी। वहीं जिया को याद आता है कि कैसे यान जब भी उसके साथ हॉर्स राइडिंग
मीटिंग पर आता था तो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता था और उसे ऐसे इग्नोर करता था जैसे वो किसी अजनबी के साथ आया है। वहीं उसके डैड ने भी बताया था कि एक आदमी सबसे ज्यादा केयर उसी औरत ही करता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, और जो उसकी केयर ना करे इसका मतलब वो उससे प्यार नहीं करता है। जिससे जिया को अब समझ में आ गया था कि वो यान के लिए कितना भी कुछ कर ले लेकिन उसकी लाइफ में हमेशा पिया ही फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। वहीं जिया हॉर्स से उतरने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, लेकिन यान तो पिया के साथ ही चिपका हुआ था। और जब हॉस्पिटल में जिया का होश आता है तो अपने सामने यान और पिया को देखती है जो एक दूसरे के काफी क्लोज थे, और पिया हमेशा की तरह अच्छी बने का नाटक करते हुए जिया से माफी मांगती है और कहती कि इसमें सारी गलती मेरी ही है, अगर मैं वहाँ पर नहीं होती तो यान उसकी ही केयर करता। वहीं यान भी जानता था कि यहाँ पर उसकी ही गलती थी, इसीलिए वो जिया को खुश करने के लिए उसे वही कैंडी देता है जो उसे काफी पसंद थी। वहीं जिया उस कैंडी को पाने के बाद यही सोचती कि शायद क्यान के दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। वहीं क्यान बस का काफी ख्याल रखता है, लेकिन उसकी गलतफहमी तो तब टूट जाती है जब वो क्यान को उन 6 ब्रदर से बात करता हुआ सुनती है जो आपस में बात कर रहे थे कि बस यान का ये सब कुछ नाटक था ताकि जिया कोई ड्रामा खड़ा ना कर दे और अंकल उसके लिए उन लोगों को ब्लेम ना कर सके। जिया जब ये सुनती है तो उसका दिल तो टूट जाता है। वही वो सातों ब्रदर बड़ी एटीट्यूड में उसका हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहे थे कि जिया आकर उनकी कार में बैठेगी, लेकिन जिया उन सभी को इग्नोर करते हुए अपनी पर्सनल कार में आकर बैठ जाती है। वहीं ड्राइवर कहता है कि क्या मैडम सच में आप वापस घर अपनी कार में जाना चाहती है। वहीं जिया भी कहती है कि मुझे उन लोगों से कोई वास्ता नहीं, और फिर वो एक चैरिटी ऑक्शन में आ जाती है जहाँ पर उसकी मॉम का कड़ा जिसकी आज बोई लगने वाली थी और जिया उसकी सबसे ज्यादा बोई लगाकर उस कड़े को खरीद लेती है। लेकिन पिया को कहाँ उसकी खुशियां रास आने वाली थी। वो यान से ड्रामा करते हुए कहती है कि उसे भी वही कड़ा पसंद आया है, उसे वो चाहिए, अगर जिया ने वो ले लिया तो वो उसे नीचे दिखाएगी। इसलिए यान पिया को खुश करने के लिए जिया के सारे बैंक के कार्ड को फ्रीज करवा देता है ताकि जिया उस कंगन को ले ही ना पाए। वहीं जिया भी परेशान हो जाती है कि तभी यान आकर उस कंगन की पेमेंट करके उस कंगन को ले लेता है और वो पिया को दे देता है, जिससे पिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जिया उससे कहती है कि ये कंगन उसे चाहिए, वो उसे दे दे, और वो यान से रिक्वेस्ट करने लगती है लेकिन यान उसकी एक नहीं सुनता और उसके सामने ही वो कंगन वो पिया को दे देता है। लेकिन पिया भी जानबूझकर उस कंगन को बहुत ही हल्के से पकड़ती है और जानबूझकर उसे तोड़ देती है, जिसे देखकर तो जिया का भी दिल एकदम से टूट जाता है और वो जल्दी से कंगन के टूटे हुए टुकड़ों को लेने जाती है, जिससे पिया एकदम से गिर जाती है। लेकिन जिया के हाथ में भी चोट लग जाती है, लेकिन यान तो उस पर ही गुस्सा करता है और कहता है कि वो कितनी पागल है, वो एक टूटे हुए कंगन के लिए आखिर पिया को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं जिया रोते हुए कहती है कि ये कंगन कोई मामूली कंगन नहीं बल्कि उसकी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी है, और उसने वादा किया था ना कि वो उसे ये कंगन ला कर देगा। लेकिन यान कहता है कि बकवास करना बंद करो, एक मामूली सा कंगन ही तो है, ये बोलकर वो पिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन यान को क्या पता था कि यही उसकी गलती, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। वहीं वो सातों ब्रदर आपस में बात कर रहे थे और जिया को ही बुरा भला बोल रहे थे कि वो कितनी ज्यादा रूड है और वो पिया को हमेशा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन साथ ही यान कहता है कि वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गई है उस कंगन की वजह से, आखिर उसे मनाने के लिए कौन जाएगा। लेकिन सारे ही ब्रदर मना कर देते हैं तो यान कहता है मैं खुद जाकर उसे मनाऊंगा। वहीं जिया भी उन सातों ब्रदर को पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यान तो इतना सब कुछ करने के बाद बेशर्मों की तरह उसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे जल्दी माफ कर दोगी, आखिर तुम मुझसे इतना प्यार जो करती हो, तुम 3 सेकंड से ज्यादा मुझसे गुस्सा नहीं हो सकती हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ दिन भर खड़ा रहूं तो मैं फिर भी खड़ा रहूंगा। लेकिन जिया बाहर आ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि बस इन लोगों का ये ड्रामा है और से ज्यादा कुछ नहीं, और वो ये और सहन नहीं करना चाहती थी। वहीं जब वो बाहर आती है तो यान उसको एक कड़ा देता है और कहता है कि मैं भले ही तुम्हें वो कड़ा ना दिला पाया लेकिन ये भी उसकी तरह ही दिखता है। लेकिन
जिया कहती है कि भले ही वो उसकी तरह दिखता है लेकिन ये वो है नहीं, लेकिन फिर भी उस कड़े को रख लेती है और यान के जाने के बाद उसे डस्टबिन में डाल देती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर जी का असिस्टेंट आता है और वो जिया को सेम वैसा ही कड़ा देता है जैसा उसकी माँ का ऑक्शन में टूटा हुआ था। और वो बताता है कि मिस्टर जी को पता चला कि उसकी मॉम की आखिरी निशानी जिससे वो बहुत प्यार करती थी वो उससे अब दूर जा चुकी है, इसीलिए उन्हें उसकी मॉम की तरह ही दिखने वाला एक सेम कड़ा उसके लिए भेजा है, जिसे देखकर जिया काफी खुश हो जाती है और मिस्टर जी को थैंक यू कहती है कि वो जल्दी उनसे बर्थडे पार्टी में मिलेगी और साथ ही उस कड़े को ही पहन लेती है। वही हमें बर्थडे पार्टी वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया आज अपने मंगेतर का नाम अनाउंस करने वाली थी कि तभी उसके फोन पर मिस्टर जी का मैसेज आता है जिससे वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी बड़े से स्क्रीन पर जिया की एक वीडियो शो होती है जिसमें वो यान की फोटो को देखकर काफी खुश हो रही थी और उसे किस कर रही थी, जो देखकर तो पार्टी में सभी लोग बातें करने लगते हैं और वहीं जिया के डैड भी गुस्से से सारी स्क्रीन तोड़ देते हैं और वहीं जिया भी गुस्से से यान पर चिल्लाती है कि सब कुछ तुमने ही किया ना और उसे खींचकर एक थप्पड़ भी लगा देती है। लेकिन यान मानने को तैयार नहीं था और वो कहता है कि इसमें उसका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो चाहती है कि वो जिम्मेदारी ले तो वो इससे एंगेजमेंट करने को तैयार है। लेकिन जिया साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसे किसने कहा कि वो उसके साथ एंगेजमेंट करना चाहती है, वो सिर्फ इतना चाहती है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे पनिशमेंट मिलेगी। वहीं यान भी कंप्यूटर स्क्रीन पे सब चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ किया था किसी और का नहीं बल्कि पिया का ही है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर वीडियो डिलीट कर देता है और कहता है कि उसे उसमें कुछ भी सबूत नहीं मिला है। वहीं जिया साफ कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि ये सब कुछ किया था किसी और का नहीं बल्कि पिया का है, लेकिन यान मानने से इनकार कर देता है और पिया का इल्जाम खुद पर ही लेने लगता है। वही 6 की 6 ब्रदर भी कहते हैं कि यान ने नहीं बल्कि ये सब कुछ हमने किया है, हमें सजा दो। लेकिन जिया तो जानती थी कि ये सारे के सारे कमीने हमेशा ही पिया का साथ देंगे चाहे वो किसी का मर्डर भी क्यों ना कर दे। और वहीं 6 की 6 ब्रदर भी अब जिया पर इल्जाम लगाने लगते हैं और उसे बुरा भला बोलने लगते हैं कि वो हमेशा ही पिया को परेशान करने लगती है, वो काफी बुरी है, वो कभी भी सातों के साथ उससे कभी मैरिज नहीं करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा घटिया है। कि तभी वहाँ पर मिस्टर जी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर जिया से उनमें से कोई भी शादी नहीं करेगा तो वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। कि तभी पिया अच्छा बनते हुए मिस्टर जी के सामने आ जाती है, लेकिन मिस्टर जी उसे भी एक थप्पड़ लगा देते हैं और सातों ब्रदर भी एक एक करके आ रहे थे और वो सबको थप्पड़ पे थप्पड़ लगाकर जिया के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो उससे शादी करेगी। वहीं जिया भी हाँ कर देती है, जो सुनकर यान भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो है कौन और आखिर वो क्यों जिया से शादी करना चाहता है, वो एक स्ट्रेंजर है और जिया उससे शादी कभी नहीं करेगी। वहीं वो 6 ब्रदर भी यान की बातें सुनकर कहते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, जिया कभी उससे शादी नहीं करेगी, वो एक स्ट्रेंजर है, बल्कि उन लोगों की शादी उससे फिक्स हुई है और वो उनमें से किसी एक से करेगी। वहीं पिया जब देखती है कि कैसे ये सातों के सातों जिया के लिए लड़ रहे हैं तो वो जानबूझकर वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है ताकि सभी लोग उस पर ध्यान दे। और वहीं जैसे ही वो ड्रामा करना शुरू कर देती है सातों ब्रदर उसको लेकर वहाँ से हॉस्पिटल के निकल जाते हैं। और वहीं जिया कहती मुझे तो पहले ही पता था कि सारे के सारे एक नंबर के कमीने हैं, बस ड्रामा करना आता है। और फिर क्या था, पार्टी में सभी लोग कहते हैं कि आखिरकार जिया किससे मैरिज करेगी। वहीं पार्टी में जिया भी अनाउंस कर देती है कि वो किसी और से नहीं बल्कि मिस्टर जी से शादी करेगी, जिससे पार्टी में हंगामा मच जाता है कि आखिर जिया क्यों मिस्टर जी से शादी करना चाहती है, वो तो पैरालाइज है ना और उसे दिल की बीमारी है। और वहीं दूसरी तरफ हम पिया को देखते हैं जो सबकी अटेंशन खींचने के लिए अभी भी अपना ड्रामा कंटिन्यू कर रही थी। वहीं सातों ब्रदर भी उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहे थे। तभी 2 लोग पार्टी में से आते हुए बात कर रहे थे कि कैसे जिया अब जल्दी मिस्टर जी से शादी करने वाली है। वहीं जब सातों ब्रदर ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता और वहीं यान भी कहता है कि जरूर ये सब कुछ झूठ है और ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है ताकि जिया उन सभी की अटेंशन ग्रैब कर सके। और वो वहाँ पर से पिया को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, जहाँ पर सातों ब्रदर तो जिया को ही कोस रहे थे कि वो कैसे झूठी अफवाह फैला रही है अपनी शादी की ताकि वो उन लोगों को अपने पास बुला सके, लेकिन वो उनमें से कोई नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हम पिया को देखते हैं जो अपने सारे कारनामे अपनी दोस्त को बता रही थी। तभी वो सातों ब्रदर भी पिया को देखने के लिए आते हैं और वो उसकी सारी बातें सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने कानों पे यकीन नहीं था और वो पिया को मासूम समझकर उसकी केयर करने लगते हैं। सच में ये तो कान के भी बहरे निकले सातों के सातों। वहीं पिया मासूम बनते हुए कहती है कि उसने जिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं
किया उसकी वजह से जिया कितनी गुस्सा हो गई होगी, वो उससे माफी मांगेगी लेकिन यान मना कर देता है और फिर पिया का बिल भरने के लिए आता है जहाँ पर उसका कार्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसका कार्ड फ्रीज हो गया था। वहीं 6 की 6 ब्रदर भी अपना कार्ड देते हैं लेकिन उनका कार्ड भी काम नहीं कर रहा था, जिससे उन्हें लगता है कि पिया ने सब कुछ किया है ताकि वो उनसे बदला ले सके। वहीं दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो चाय पी रही थी और उन सातों के सातों ब्रदर का सामान उसने अपने घर से निकाल फेंका था। वहीं पिया तो अभी भी मासूम बनने की कोशिश कर रही थी और यान को कहती कि सारी की सारी गलती मेरी है, अगर मैं जिया से जाकर माफी मांगू तो जरूर माफ कर देगी, लेकिन यान उसे मना कर देता है और कहता है कि वो गुस्सा करेगी। और वहीं वो 6 की 6 ब्रदर भी कहते हैं कि वो ड्रामा कर रही है और वो उसे कॉल करते हैं ताकि वो उससे कार्ड का जवाब मांग सके, लेकिन जिया ने तो उन सभी को ब्लॉक कर दिया था। इसीलिए वो सातों के सातों ब्रदर अब घर जाते हैं जहाँ पर पहले ही उनके सामान को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया था और उन्हें घर में भी एंट्री नहीं मिल रही थी। अब वहीं मेड ने भी उन्हें बता दिया था कि मैडम नहीं चाहती कि आप लोग घर में आए, यहाँ तक कि आपको गो फैमिली से ही बाहर निकाल दिया गया है, तो अब आपका इस घर में कोई अधिकार नहीं है। वहीं उन सातों ब्रदर को यकीन नहीं हो रहा था कि जिया ने उन लोगों के साथ ऐसा किया है। उन लोगों को लग रहा था कि जिया बस ड्रामा कर रही है और बस उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, जिससे थर्ड ब्रदर तो गुस्से से कहता है कि सच में वो बहुत ज्यादा गिरी हुई औरत है। और फिर सारे ब्रदर भी जिया को कोसने लगते हैं, लेकिन मेड्स तो उनकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी, इसीलिए वो अपने साथ सभी मेड्स को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं यान और बाकी 6 की 6 ब्रदर भी अब पिया से मिलने के लिए आते हैं, जहां पर पिया जानती थी कि वो 6 की 6 गेट के बाहर ही खड़े हैं, इसीलिए वो अपना ड्रामा करते हुए कहती है कि सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ, उन सातों ब्रदर को मेरी वजह से घर से निकाल दिया गया है, सच में मैं कितना ज्यादा अनलक्की हूँ। और फिर वो काफी ज्यादा रोने का ड्रामा करने लगती है, जिससे वो सातों ब्रदर अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि जिया खुद ही घमंडी है। और फिर वो पिया को खुश करने के लिए उसे रेस्टोरेंट चलने के लिए कहते हैं कि वो सभी मिलकर एक साथ लंच करेंगे, जिससे पिया तो काफी खुश हो जाती है और उनके साथ रेस्टोरेंट में आ जाती है, जहाँ पर सातों के सातों ब्रदर तो उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहे थे, जिससे पिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी उन्हें बताती है कि सच में आज उसके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, आखिर आज उसका बर्थडे है और वो काफी खुश है अपने सातों ब्रदर के साथ जो उसके साथ मिलकर लंच कर रहे हैं, जिससे सातों ब्रदर थोड़ा उदास हो जाते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से वो तो पिया का बर्थडे ही भूल गए थे और वो सभी के सभी बस अब जिया को ही ब्लेम करने लगते हैं कि उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। अगर वो इन लोगों को इतना परेशान नहीं करती तो वो कभी भी पिया का बर्थडे नहीं भूलते, लेकिन यान को तो बस ना जाने क्यों पिया की ही याद आ रही थी, कैसे वो हमेशा ही लंच के टाइम उसके लिए झींगा छीलती थी। अभी उसके पेट में एसिड की प्रॉब्लम हो रही थी कि तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आ जाती है और यान की प्रॉब्लम देखकर समझ जाती है और जल्दी से उसे मेडिसिन लाकर दे देती है। वहीं यान दवाई लेने के बाद से पूछता है कि आखिर उसे उसकी प्रॉब्लम कैसे पता और उसने कैसे उसे सही दवाई लाकर दी, तो वेट्रेस बताती है कि ये सब कुछ उसे किसी और ने नहीं बल्कि जिया ने बताया। यहाँ तक कि उन सातों की नापसंद पसंद सब जिया ने उसे इसलिए बताया था ताकि वो अगर ना हो उनके साथ तो वो उनकी हेल्प कर सके, जिससे उन सातों को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो लोग तो अपने घमंड में चूर थे और वो सभी के सभी अब वहाँ से बाहर जाने को लगते हैं। तभी यान के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि पिया ने वो वीडियो ऑनलाइन कर दिया है जो वीडियो जिया की बर्थडे पार्टी में चलाई गई थी। यान ये देखकर गुस्से में भड़क जाता है और वो पिया को धक्का देकर चिल्लाता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, क्या उसे डर नहीं है कि वो उसे इसके लिए माफ नहीं करेंगे। वही पिया भी मासूम बनते हुए कहती है कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया क्योंकि उसे थोड़ी जलन फील हो रही थी क्योंकि वो उसे प्यार करती है और जिया हमेशा उसे परेशान करती है और उसे हर चीज छीनने की कोशिश करती है, इसीलिए गलती से उसने ये सब कुछ कर दिया और वो ड्रामा करना शुरू कर देती है, जिससे 6 की 6 ब्रदर भी अब पिया का सपोर्ट करने लगते हैं और यान पर गुस्सा करने लगते हैं कि यान कैसे पिया को इस तरह डांट सकता है, उसने अपनी गलती मान तो ली है, आखिर क्यों वो उस पर इतना चिल्ला रहा है। जिससे पिया भी मासूम बनते हुए यान से सॉरी कहती है। वही यान भी उसकी बात मानकर उसे माफ कर देता है और वो लोग रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तभी एक कमरे में वो लोग कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं जो जिया के बारे में बुरा भला बोल रहे थे
है कि वो एक लंगड़े आदमी से शादी करने वाले है। उसकी किस्मत कितनी खराब है, वो बेवकूफ लड़की है, उसके पास दिमाग नहीं है। यान ये सुनकर गुस्से से उस लड़के को मारने लगता है और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन वो लड़का गुस्से से कहता है कि तुम लोग आखिर मुझे मारने वाले होते कौन हो, और वैसे भी गुफ फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल फेंका है, और देखना जल्दी वो लड़की पैसों के लिए उस लंगड़े आदमी से शादी कर लेगी और तुम्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। लेकिन यान उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। तभी उसकी नजर जिया पर पड़ती है, जो मिस्टर जी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेकर वहाँ से जा रही थी। यान उसे देखकर पहचान जाता है और उससे सवाल करने के लिए जाता है कि वो किसी और के साथ यहाँ क्या कर रही है। लेकिन तब तक जिया वहाँ से जा चुकी थी, जिससे यान के दिल में दर्द होता है, जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर जा रही हो। तभी वो घर के एक सर्वेंट को देखता है जो कूड़े कचरे को फेंकने जा रही थी। तभी यान उससे उस डायरी के बारे में पूछता है जो जिया को उसने गिफ्ट किया था। वहीं वो मेड उसे बताती है कि जिया ने उसे वो डस्टबिन में फेंक दिया है, अगर उसे वो ढूंढना है तो वो काली पन्नी में उसे मिलेगा। जिससे यान उस पन्नी को ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली उसे वो डायरी मिल जाती है और फिर वो उस डायरी को पढ़ने लगता है, जिसमें जिया ने अपनी सारी बुरी और अच्छी यादें लिखी हुई थी। जिसमें वो बताती है कि 2 साल पहले कैसे पिया उनकी जिंदगी में आई थी और आते ही उसने उसकी जिंदगी बर्बाद करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी माँ का वो कड़ा भी तोड़ दिया जो उसके दिल के बेहद करीब था। लेकिन यान ने भी उसका भरोसा नहीं किया और उसे हमेशा ही अकेला छोड़ दिया। और पिया कैसे हमेशा उसे फ्रेम करती थी और खुद को हर्ट करने का इल्जाम उस पर लगाती थी, और वही उसके साथों के साथों ब्रदर भी उसे ही बुरा भला बोलते थे और वो हमेशा दुखी होती थी। लेकिन फिर भी सारे के सारे ब्रदर उसे सिर्फ ड्रामेबाज कहते थे। यानी पढ़कर काफी ज्यादा दुखी होता है कि आखिरकार क्यों उसने जिया का भरोसा नहीं किया था। कि तभी वो 6 ब्रदर भी पिया के साथ वहाँ पर यान को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं, और वहीं पिया तो आकर जैसे ही यान को देखती है चिपकने लगती है। लेकिन यान उस पर गुस्सा करता है और उस पर चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे बेवकूफ बनाने की, और फिर सारी की सारी गलतियां उसे बताने लगता है। वहीं पिया मासूम बनने की कोशिश करती है और वही 6 ब्रदर भी पिया का साथ दे रहे थे, तो यान भी उन्हें वो डायरी देता है जो वो पढ़कर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी मासूम दिखने वाली लड़की कैसे उन्हें इतने सालों से बेवकूफ बनाती आ रही थी, और उन्होंने कैसे पिया को मासूम समझकर हमेशा जिया को हर्ट किया था। अब उन्हें भी काफी बुरा लग रहा था कि उन्हें क्यों जिया के साथ इतना बुरा किया। वहीं यान गुस्से से कहता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी वजह से हम लोग बर्बाद हो गए हैं। लेकिन पिया तो जो अब तक मासूम बनने की ओवर एक्टिंग कर रही थी, अब वो देखती है कि उसकी दाल नहीं गल रही है, तो वो भी अपना असली रूप दिखाती है, जो देखकर तो सभी ब्रदर को यकीन हो जाता है कि इसी डायन की वजह से उन लोगों ने जिया को कितना तकलीफ दिया है। और वो तो अब उन सभी पर ब्लेम करने लगती है कि अगर उसने कोई गलती की है तो उन सबसे ज्यादा गलत तो उन लोगों ने उसके साथ किया है। क्या वो उन लोगों को लगता है कि वो उसे माफ कर देगी? और वही थर्ड ब्रदर इसकी ये बात सुनकर गुस्से से तो थप्पड़ पर थप्पड़ लगा देता है। लेकिन पिया तो इतने में भी सुधरती नहीं है और उन लोगों को ही बुरा भला बोलने लगती है, जिससे यान उसका गला पकड़कर उसे कचरे के ढेर में फेंक देता है और कहता है कि जिया हमें जरूर माफ कर देगी। और वो सातों के सातों ब्रदर अब जिया से माफी मांगने के लिए जाते हैं। वहीं यान जिया को कॉल कर रहा था ताकि वो उससे माफी मांग सके, लेकिन जिया तो उसे पहले ही ब्लॉक कर चुकी थी। वहीं यान को याद आता है कि कैसे उसके बर्थडे पार्टी में वो बंदा आया था और उसने कहा था कि वो जिया से शादी करेगा। ये याद करके तो उसके होश उड़ जाते हैं, और वहीं वो 6 ब्रदर भी कहते हैं कि जिया से कभी नहीं कर सकती है और हम सातों में से वो किसी एक से ही शादी करेगी, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती है। लेकिन उन लोगों को अभी भी डर लग रहा था कि कहीं जिया सच में उन लोगों को छोड़ ना दे, इसीलिए वो जल्दी से सारे भागकर कंपनी जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो जिया से मिलकर माफी मांग सके। लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय तो उसे गेट पर ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को कंपनी में आना अलाउ नहीं है, वो यहाँ से बाहर चले जाएं। लेकिन उन सातों में से एक भी बाहर जाने को तैयार नहीं था और वो सभी लोग जिद कर रहे थे कि वो जिया से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। वही एम्प्लॉय गुस्से से कहती है कि अगर वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे तो वो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए मजबूर है। लेकिन सेकंड ब्रदर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि एक मामूली सी एम्प्लॉय होकर वो उन्हें कैसे धक्के मारकर निकाल सकती, क्या उसे डर नहीं है कि हम उसकी नौकरी से हटा देंगे। लेकिन वो एम्प्लॉय उन्हें एक पेपर दिखाते हुए कहती है कि तुम लोग मुझे क्या निकालोगे, बल्कि तुम तो खुद ही गो फैमिली से बाहर निकाले जा चुके हो। अब तुम्हारा गो फैमिली में और ना ही गो ग्रुप में कोई अधिकार है, तो तुम यहाँ से चुपचाप से चले जाओ। ये देख
देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिया ने उन्हें अपनी जिंदगी से इस तरह बाहर निकाल फेंका है और अब उनका कोई भी अधिकार उनकी कंपनी में भी नहीं है। अब वही गार्ड्स आकर उन सभी के सभी सातों को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब वही हम यान को देखते हैं जो सच्चाई जानने के बाद बिल्कुल देवदास बनकर दारू पे दारू पी रहा था और उसे याद आ रहा था कि कैसे वो जिया के साथ कितना खुश था, लेकिन फिर उसने अपनी गलतियों की वजह से जिया को खो दिया और पीते पीते वहीं सो जाता है। तभी सेकंड ब्रदर उसके पास आता है और उसे होश में लाता है, लेकिन यान तो गुस्से से वहां से चला जाता है। और जब अगले मॉर्निंग उसकी नींद खुलती है तो वो अपने फोन में देखता है कि आज वही तारीख है जिस दिन जिया शादी करने वाली है। इसीलिए वो तैयार होकर वहां पर पहुंच जाता है जहां पर जिया की आज शादी होने वाली थी। वहीं 6 के 6 ब्रदर भी तैयार होकर वहां पर पहुंच गए थे ताकि वो जिया से शादी कर सके। और फिर वो सातों के सातों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि जिया चूज करेगी तो सिर्फ उन्हें ही चूज करेगी और वो लोग ही जिया से शादी करने के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन यान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जिया सिर्फ उसे ही चूज करेगी क्योंकि जिया उससे ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन 6 के 6 ब्रदर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते, उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाते हैं कि वो ही सबसे ज्यादा जिया को हट करने वाला बंदा है और जिया उसे कभी चूज नहीं करेगी। तभी यान एक रिंग निकालता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जिया सिर्फ उसी को ही मिलेगी और वो जिया से प्यार करता है और आज जिया से शादी वही करेगा। तभी दरवाजा खुलता है और वो लोग देखते हैं कि जिया तो किसी और के साथ शादी कर रही है। यान के हाथों से वो अंगूठी गिर जाती है और वो जिया से सवाल करने के लिए भागता है और वहीं 6 की 6 ब्रदर भी कि वो उन लोगों के होते हुए भला किसी अजनबी से शादी कैसे कर सकती है। लेकिन जिया कहती है कि तुम लोगों ने पहले खुद ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था और अब मेरी मर्जी मैं किससे भी शादी करूं और वैसे भी मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं मिस्टर जी से शादी करूंगी। वहीं यान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। और वो उसका हाथ खींचकर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन जिया उससे हाथ खींच लेती है और कहती है कि अब तुम ड्रामा करना बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया कि अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, यहाँ तक कि मुझे तुम सातों में से किसी से भी शादी नहीं करनी है, तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, मेरी शादी बर्बाद मत करो। लेकिन 6 ब्रदर भी गुस्से से कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो उनके साथ इतने सालों से थी और उसकी शादी उन लोगों से फिक्स थी, तो आखिर वो किसी और को चूज क्यों कर रही है, वो उन्हें सिर्फ परेशान करना चाहती इसीलिए ऐसा कर रही है। वहीं यान भी जिया पर चिल्ला रहा था कि वो उसके साथ गलत कर रही है, लेकिन जिया को उसकी बातों से अब घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। साले ये वही कमीने थे जो पहले उसे इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट कर रहे थे और उसकी इतनी बेइज्जती कर रहे थे और अब उसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। इससे जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उन सभी की एक एक करके गलती याद दिलाने लगते हैं कैसे उन लोगों ने उसे कई बार हर्ट किया था, वो भी सिर्फ पिया के लिए। वो हमेशा ये पिया के लिए उसे दुखी करते थे, उसकी सारी चीजें कैसे छीन कर प्रिया को दे दिया करते थे और हमेशा उसे दुखी होने के लिए छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब वो उन्हें पसंद नहीं करती है और ना ही अब उन्हें कोई मौका देना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ से चुपचाप से चले जाए क्योंकि अब वो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और फिर वो यान से कहती है कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी मॉम का कड़ा भी तोड़वा दिया था उस प्रिया से जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब था, और तुमने क्या कहा था कि वो एक मामूली सा कड़ा है, जबकि तुमने खुद मुझसे वादा किया था कि जल्दी वो कड़ा तुम मुझे ला कर दोगे, लेकिन तुमने तो प्रिया के लिए उसे भी मुझसे दूर कर दिया और मुझे वहाँ पर दर्द में छोड़ दिया। और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ कर दूंगी? तुमने हमेशा मुझे दुखी किया है और हमेशा ही तकलीफ दी है। और वही वो 6 ब्रदर भी जिया से माफी मांगने लगते हैं कि उन लोगों ने उससे इतना बुरा नहीं किया, वो उन्हें तो माफ कर दे। लेकिन जिया गुस्से से कहती है कि तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो, तुम लोगों ने भी मुझे पिया के लिए न जाने कितनी बार हर्ट किया है। तभी यान उसे वही फैमिली फोटो देता है जो उन लोगों ने पहली बार खिंचवाई थी, लेकिन जिया सबके सामने उस फोटो को फाड़ कर हवा में उड़ा देती है और कहती है कि अब उसकी जिंदगी में उन लोगों की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन यान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जिया अब उसे पूरी तरह से इग्नोर कर चुकी थी और कहा कि अब मेरे पास और हिम्मत नहीं है कि मैं तुम लोगों को सहन करूं, तुम लोगों की वजह से मैं पूरी तरह से टूट गई थी क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ मुझे एक खिलौने की तरह ट्रीट किया था। वहीं यान अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगता है और वहीं की 6 ब्रदर भी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और जिया से माफी मांगकर अपनी लाइफ में आने के लिए कहते हैं। लेकिन जिया साफ कह देती है कि अब उसकी लाइफ में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और वो
अब मिस्टर जी के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। वहीं यान वही अंगूठी निकाल कर दिखाता है और कहता है कि वो उसे माफ करके उससे शादी कर ले, लेकिन जिया उसे मिस्टर जी की पहनाई हुई वेडिंग रिंग दिखाती है और कहती है कि उसकी उंगली में अब जगह नहीं है। वहीं यान उसकी दूसरी उंगली में अंगूठी पहनाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कई सारे गार्ड्स आकर उन सातों की सातों को मैरिज हॉल के बाहर कर देते हैं और वहां पर शादी होने लगती है कि तभी वहां पर जिया के डैड भी आ जाते हैं। वो सातों ब्रदर जिया के डैड से हेल्प मांगते हैं कि वो जिया को समझाए और उन्हें बस एक चांस दिला दे, लेकिन जिया के डैड तो उन लोगों पर ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बेटी को इतना हर्ट करने वाले हो तो मैं कभी भी तुम्हें अपने घर पर नहीं लाता। ये बोलकर गुस्से से वहां से चले जाते हैं। वहीं नेक्स्ट डे जिया मिस्टर जी के साथ कंपनी जा रही थी कि तभी यान वहां पर आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अब अपना ड्रामा करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही क्योंकि मैं पहले ही मिस्टर जी के साथ शादी कर चुकी हूँ। और वो वहां से चला जाए, लेकिन तभी यान अपना कोट हटाकर दिखाता है जहाँ पर कई सारे बम बारूद लगे हुए थे और यान कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुई तो मैं यहाँ पर ब्लास्ट कर दूंगा, जिससे जिया भी घबरा जाती है और जिया के डैड भी कहते हैं तुम पागल हो चुके हो क्या। वहीं यान कहता है कि अगर जिया मेरे साथ नहीं गई तो मैं सच में खुद को ब्लास्ट कर दूंगा और जगह को उड़ा दूंगा। तो जिया यान के साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन मिस्टर जी मना करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वहीं जिया के डैड भी कहते हैं कि उसे नहीं जाना चाहिए, यान पागल हो चुका है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिया कहती है कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा और यान के साथ चली जाती है, जहाँ पर वो उसे टेरेस पर लेकर आता है जहाँ पर उसने पहले ही जिया को वहाँ पर रस्सी से बांध रखा था और उसके मुंह में कपड़ा भी ठूस रखा था और उसकी हालत भी मार मार कर बुरी कर दी थी। और यान जिया को कहता है कि पिया ने कैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम पर हमेशा झूठे इल्जाम लगाए और तुम्हें हमेशा हमसे टॉर्चर करवाए ना, अब तुम उसे जो भी चाहो सजा दे सकती हो, तुम उसके साथ जो चाहो वो करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला लेने के लिए आया हूँ। लेकिन जिया कहती कि ये पागलपन है। तो यान उसे किस कर लेता है और कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके बिना जी नहीं सकता है। क्या वो उसे माफ करके एक चांस नहीं दे सकती है। वो सच में अब उससे बहुत प्यार करता है और पूरी तरह से खुद को बदल लिया है और वो उसे कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा उससे सिर्फ प्यार करेगा। लेकिन जिया कहती है कि अब उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वहीं यान जिया की ये बात सुनकर बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करता है और पिया के पास आकर उसे चाकू से स्टैब करके उसकी जान ले लेता है और फिर वहां से भागते हुए कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती नहीं हो ना तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं है। और फिर उस छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। और वहीं जिया यान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और वहीं 6 ब्रदर भी, जिन्हें पता चल गया था कि यान कैसे पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, वो वहां पर जाते हैं जहां पर देखते हैं कि यान की तो पहले ही डेथ हो चुकी है। और वहीं मिस्टर जी जिया की आंखों पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि ये सब बुरी चीजें उसे नहीं देखनी चाहिए। वहीं जिया भी थोड़ी सैड हो रही होती है। और वहीं हमें कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर यान की ग्रेव पर आए हुए थे और वहाँ पर शराब चढ़ाते हुए उससे माफी मांगते हैं कि वो सही समय पर आकर उसे बचा नहीं पाए और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर जिया भी मिस्टर जी के साथ यान की ग्रेव पर आई थी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या यान के साथ जो लास्ट में हुआ वो बिल्कुल सही था और क्या वो यही डिजर्व करता था।